अगर हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, अगर आधार सीडिंग नहीं है, तो हम घर बैठे अपने मोबाइल से ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट ग्रो। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो हम किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में आधार नंबर जोड़ सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। आपको बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कर सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, यानी कि रुपए मिलते हैं, वो डीबीटी के द्वारा हमारे बैंक खाते में मिलते हैं। जैसे पीएम किसान योजना के जो रुपए भेजे जाते हैं वो किसानों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसी तरह से एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी भेजी जाती है, वो महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजी जाती है। नरेगा योजना के जो रुपए भेजे जाते हैं वो भी आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाते हैं। छात्रवृत्ति भेजी जाती है, वो भी आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में ही भेजी जाती है। इसी तरह से सैकड़ों सरकारी योजना के रुपए है वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाते हैं और डीबीटी के द्वारा केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। अगर हमारे बैंक खाते में डीबीटी एनेबल नहीं है, अगर हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ, आधार सीडिंग नहीं है, तो हमारी योजनाओं के रुपए हमारे बैंक खाते में नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है, डीबीटी एनेबल होना जरूरी है, तभी हमें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता मिलेगी, रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप कुछ ही मिनट में अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का खाता है तो किस तरह से घर बैठे अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आपके परिवार में किसी के भी पास पंजाब नेशनल बैंक का खाता है और अगर आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो हम घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं। बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ने के लिए, आधार सीडिंग करने के लिए, डीबीटी एनेबल करने के लिए हमारे बैंक खाते में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, साथ ही हमारे आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। केवल 2 ओटीपी के माध्यम से और कुछ ही मिनट में हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैठे ओटीपी के द्वारा, अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है लेकिन डीबीटी एनेबल नहीं है, तो डीबीटी एनेबल कैसे कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं जोड़ा हो तो किस तरह से बैंक खाते में हम बिना ब्रांच जाए हुए ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बैंक खातों में आधार कार्ड नंबर जोड़ने के लिए, डीबीटी एनेबल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट है pnbindia.in। जैसे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ई सर्विस, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ई सर्विस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हमें यहाँ पर मिलेगा लास्ट में ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप अपने बैंक खाते में ओटीपी के द्वारा आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं और बैंक खाते में आधार सीडिंग होना जरूरी है। आधार सीडिंग होने से डीबीटी एनेबल होगा। राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं के रुपए आपके बैंक खाते में मिलेंगे। साथ ही आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ने के बाद में, डीबीटी एनेबल होने के बाद में, आप फिंगर लगाकर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर बैंक बीसी पॉइंट पर अपने बैंक खाते से रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट में मिलता है ओटीपी आधारित आधार सीडिंग के लिए, यहाँ क्लिक करें। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। जो भी हमारे पीएनबी बैंक के खाता संख्या है वो यहाँ पर हमें टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड जो दिए गए हैं ये हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का खाता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में हमारे बैंक अकाउंट में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी टाइप करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड सीडिंग हो जाएगा, हमारा डीबीटी एनेबल भी हो जाएगा। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से ये अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं।
तो साथियों, हम जिसके भी बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर जोड़ना चाहते हैं, आधार सीडिंग करना चाहते हैं, डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं, उसके अकाउंट नंबर हमने टाइप किए, उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप किया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो खाता धारक के जो बैंक खाते में जुड़े हुए मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी की वैलिडिटी केवल 1 ही मिनट की होगी। यहाँ पर आपको ओटीपी 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड जो दिए गए ये आपको टाइप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक की बैंक खाते में आधार सीडिंग करने की, डीबीटी एनेबल करने के लिए ये फ्री सर्विस है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बिल्कुल आप फ्री में अपने घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने बैंक खाते में आधार जोड़ सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में खाताधारक की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहां पर दिखाया जाएगा अकाउंट नंबर, उसके बाद में खाताधारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर क्या है। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रोसेस्ड फॉर आधार वेरिफिकेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे। जिस भी खाताधारक के हमने अकाउंट नंबर टाइप किया है उसी खाताधारक के हमें आधार नंबर यहां पर टाइप करना है। यहाँ पर आधार नंबर और वर्चुअल आईडी दोनों का ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी एक को टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है गिव कंसेंट टू यूज आधार फॉर वैलिडेशन, इस पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपका वैलिडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें यस पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर खाताधारक के आधार नंबर टाइप कर दिए हैं, यस पर क्लिक कर दिया है और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहां पर केवल ओटीपी का ही ऑप्शन दिया गया है, यहां पर फिंगर स्कैन का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो खाताधारक के आधार कार्ड से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी की वैलिडिटी केवल 10 मिनट की है। तो हम यहां पर ओटीपी जल्दी से टाइप करते हैं और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ जाएगा। दोस्तों, ये वैलिडेट तभी होगा जब खाताधारक का नाम बैंक पासबुक में और आधार कार्ड में सेम होगा, डेट ऑफ बर्थ भी बैंक खाते में और आधार कार्ड में सेम होगी, तभी यहां पर वैलिडेट होगा। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर एक मैसेज मिलेगा यूज माय आधार फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट, यानी कि डीबीटी के द्वारा जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो सीधे हमारे बैंक खाते में मिलने चाहिए। साथ ही हमने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर भी आप मैसेज के द्वारा हमें अलर्ट कर सकते हैं। और एक नंबर पॉइंट है कि UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल से मेरे आधार की डिटेल को ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधार डिटेल्स कैप्चर्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे आधार की डिटेल वो सक्सेसफुली कैप्चर कर ली गई है। यानी कि खाताधारक के बैंक खाते में आधार कार्ड सक्सेसफुली जुड़ चुका है और खाताधारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पूरा एड्रेस यहाँ पर दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर है जुड़े हुए हैं तो मोबाइल नंबर भी दिखाए जाएंगे और अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे पंजाब नेशनल बैंक के बैंक खाते में अपने आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। यानी कि बिना ब्रांच में जाए हुए, आधार कार्ड की बिना फोटोकॉपी जमा करवाए हुए, बिना ऑफलाइन फॉर्म भरे हुए, इस तरह से ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ओटीपी के द्वारा अपने बैंक खाते में आधार नंबर जोड़ सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अगर परिवार में किसी का भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है या फिर आपका स्वयं का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, अगर आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, या फिर डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है, तो आप किस तरह से अपने बैंक खाते में आधार नंबर जोड़कर डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।